अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसे जेम्स हेरियट वाइट ने लिखा। इंग्लैंड में उनका जन्म 1916 में हुआ था। 1939 में उन्होंने, जब उनकी एज 23 साल की थी, उन्होंने ग्रेजुएशन की ग्लास ग्लो वेटरनरी स्कूल में, और तब उन्होंने उसी को ज्वाइन कर लिया और 78 ईयर्स में उनकी डेथ ड्यू टू कैंसर हो जाती है। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में 3 मुख्य कैरेक्टर हैं, मिसेस पेम्फ्रे, डॉक्टर हेरियट एंड मिस्टर पेम्फ्रे का कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी था। कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी तब शुरू होती है जब एक अमीर महिला श्रीमती पेम्फ्रे अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर ले जाती है। डॉक्टर हैरियट जो महिला को जानता है, कुत्ते को देखता है और चौंक जाता है, यानी हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह देखता है कि कुत्ता मोटा हो चुका है, उसके शरीर में सूजन है। वह उसे सलाह देता है कि उसे खाने के लिए बेकार चीजें देना बंद कर दे, लेकिन श्रीमती पेम्फ्रे उसे मना नहीं कर पा रही थी। जल्द ही कुत्ता बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। ठीक है, वो पहले बोलता रहा, चिल्लाता रहा, मत दो मत दो मत दो बेकार खाना, लेकिन उसने मना नहीं किया, मीन्स उसने उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब नरेटर मिस्टर हेरियट फिर भी किसी तरह ट्रिकी कुत्ते को अस्पताल में ले जाता है, हालांकि वह जानता है कि श्रीमती पेम्फ्रे अपने कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन शब्दों को सुनकर लगभग वो बेहोश हो जाती। भैया, मेरा कुत्ता अब हॉस्पिटल में जाएगा, वहां खाएगा, वहां रहेगा, तो मेरे साथ कौन रहेगा? तो वो हैरान हो जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर वह कुत्ते को साथ ले जाता है और उसकी सर्जरी में उसके लिए बिस्तर लगाता है। कुत्ता पहले 2 दिनों तक ना ज्यादा हिलता है और ना ही कुछ खाता है। क्यों? उसको उसकी अम्मा की याद आती है, यानी मिसेस पेम्फ्रे की याद आती है। दूसरे दिन वह चारों ओर देखता है और थोड़ा फुसफुलाता है। वह तीसरे दिन बाहर जाता है और जब उसे बाहर निकाला गया तो वह बड़े कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तीसरे दिन ट्रिकी सर्जरी के बाकी कुत्तों के साथ घुल मिल जाता है और खाने के लिए उनके कटोरों को भी चाट लेता है। अब क्या होता है लास्ट में? फिर उसकी हालत में बहुत तेजी से सुधार होने लगा। वह अपने खाने के लिए दूसरे कुत्तों से लड़ने लगा, लेकिन फिर उसने एक सही निर्णय लिया। मीन्स डॉक्टर ने यहां पर एक निर्णय लिया और श्रीमती पेम्फ्रे को फोन किया, क्योंकि वह सच में चिंतित थी और इस तरफ ट्रिकी घर वापस आने के लिए तैयार था, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ट्रिकी अपनी मालकिन को देखकर जब वो वहां उसके सामने आती बहुत खुश हुआ और कार में कूद गया, यानी उसने छलांग लगाई। श्रीमती पेम्फ्रे ने कहा कि हैरियट, जो आपने किया उसके लिए मैं आपकी धन्यवादित हूं। ठीक है, यह भी कि उसकी सर्जरी सफल रही थी, क्योंकि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। और यहां पर स्टोरी हमारी खत्म हो जाती है। तो यहां पर हमें क्या राइटर बताना चाहता है कि भाई, बहुत बार हम अपने लोगों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें ओवर ईट करवा दें, उन्हें ज़्यादा खाने के लिए दे दें और उनकी तबीयत खराब हो जाए। सो दिस इज़ द मैसेज दैट ही वांटेड टू शेयर इन द स्टोरी। सो थैंक यू so much for listening to me. Please give love to this channel. Have a good day.